We are quite happy to have with us Sheetal Sathe and the legendary documentary filmmaker Anand Patwardhan. So, without further ado, I just welcome Sheetal Sathe and her troupe to have her rendition and also dedicate few of the songs to Rohit Vemula and what is happening at the JNU. We are all aware. So, presenting you Sheetal Sathe and troupe. मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। आप सब यहाँ पे उपस्थित भाई और बहनों, महाराष्ट्र की एक परंपरा जो कि प्रोग्रेसिव परंपरा रही है, तो बहुत सारे संत, प्रोग्रेसिव संत महाराष्ट्र से थे, जिसमें से एक बहुत आदरणीय नाम है तुकाराम, संत तुकाराम। उसके बाद में जो शाहिरी फॉर्म जो हम आपके सामने गाने वाले हैं, वो शाहिरी फॉर्म जहाँ से इस फॉर्म का जन्म हुआ, वो शिवाजी की मूवमेंट भी महाराष्ट्र में हुई थी। उसके बाद में जिन्होंने महिलाओं के लिए फर्स्ट स्कूल खोला, वो भी सावित्रीबाई फुले और क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, वो भी महाराष्ट्र से थे। उनकी मूवमेंट भी महाराष्ट्र से थी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स हैं जो महाराष्ट्र से आए। उन्हीं के इसमें मैं एक नाम जोड़ना चाहूँगी, जो कि अम्बेडकरी जलसाकार थे, वामन दादा कर्डक, शाहीर अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख जो अभी जिनकी जन्म शताब्दी ईयर है, ये वर्ष है, तो ये सब शाहीर, ये सब कवि महाराष्ट्र से थे। उन्हीं के मतलब उनके पैरों की धूल हम लोग हैं सब, और उन्हीं का वारसा लेते हुए हम लोग एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और कल्चर का माध्यम लेके हम लोग जनता में जाके हमारी बात रख रहे हैं। तो आज भी आपके सामने हमारे कुछ प्रोटेस्ट सॉन्ग आपके सामने हम पेश करेंगे, जो कि मैंने बताया कि वामन दादा कर्डक एक अम्बेडकरी शाहीर थे, अम्बेडकरी कवि थे। उन्होंने एक सॉन्ग लिखा है, वो कहते हैं कि किसी भी इंसान ने इंसान के लिए गीत गाना चाहिए, ना कि किसी जाति ने जाति के लिए गाना चाहिए, धर्म की तरफ से धर्म के लिए गाना चाहिए, इंसान ने गाना चाहिए। इंसान में जो अमानुषता है वो ख़त्म करने के लिए गाना चाहिए, और इंसान को अधिक इंसान बनाने के लिए गाना चाहिए। तो क्या कहते हैं वामन दादा कर्डक? मानसा इथे मी तुझे गीत गावे। कुछ सॉन्ग्स मैं मराठी में गाऊंगी और 2 सॉन्ग्स हैं जो हिंदी में गाने वाली हूँ, लेकिन जो भी कुछ मैं मराठी में गाऊंगी उसका ट्रांसलेशन थोड़ा मुझे जैसा हिंदी आता है उस टाइप की हिंदी में मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। मानसा इथे मी तुझे गीत गावे, असे गीत गावे की तुझे हित भावे, तुझ्या भुकेचे कोडे उलगडावे, तुझ्या शोषणाचे कोडे उलगडावे, तुझे दुःख सारे गळूनी पडावे, एकाने हसावे एकाने रडावे, असे विश्व आता येथे ना उरावे। Ah
करू वंदन मानसाला हो वंदन मानसा करू वंदन मानसाला हो वंदन मानसा करू वंदन मानसाला हो वंदन मानसा 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 रे कायेचे मन मायेचे चंदन मानसा रे कायचे मन मायेचे चंदन मानसा रे गायचे मन मायेचे चंदन मानसा दे समता गौतमाची अन ममता ही मानसा ते समता गौतमाची अन ममता ही मानसा वंदन मानसा वंदन मानसा वंदन मानसा वंदन मानसा थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संगीत सुनने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है। हाँ, मीनिंग्स के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है, लेकिन जिस तड़प से, जिस भावना से हम लोग गा रहे हैं, वो भावना आपकी तरफ, आपकी तक ज़रूर पहुँचेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम लोग इंसान का गीत गा रहे हैं। जो भी कुछ लोग आज इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो उस इंसानियत का मतलब हमारे मायने ऐसा रहता है कि जो इंसान जाति से बाहर निकल कर आया है, जो इंसान धर्म की चौखट से बाहर निकल कर आया है, हम उसी को इंसान कह सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए आगे जा रहा है। लेकिन हम लोग देखेंगे तो जो घटनाएं हमारे आसपास में हमें दिखाई दे रही है, वो घटनाएं ये बात कह रही है कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है। आपके हैदराबाद में रोहित हमारा फ्रेंड, तो उसको आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसी परिस्थितियां निर्माण की गई। हर गांव में, हर शहर में दलितों की जान जा रही है। बहुत सारी छुआछूत के मामले सामने आ रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। तो फुले और सावित्री के स्कूल में एक लड़की सीखती थी, एक स्टूडेंट थी, उसका नाम था मुक्ता साळवे। तो उसने सिर्फ, वो लिटरेट नहीं हुई, सिर्फ उसने धर्म के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि जो धर्म हमको अछूत कहता है, जो धर्म हमको अपना नहीं मानता, वो धर्म हमारा कैसे हो सकता है। इस तरीके का सवाल वो छोटी सी बच्ची थी मुक्ता साळवे,
उसने उठाए। यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल बाबा साहब अम्बेडकर के मन में आए और उन्होंने बताया कि जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है वो तो मेरे हाथ में नहीं था। मैं हिंदू जन्मा हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं। और ये घोषणा मैं आज करता हूँ, ये तो मेरे हाथ में ज़रूर है कि मैं हिंदू खुद को बोलते हुए मरूंगा नहीं, मैं ज़रूर ये हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। इसी तरीके का सवाल हमारे भी मन में उठ रहा है। हमारे साथी सचिन माई जो कि अभी जेल में है, तो उन्होंने एक हिंदी गीत हमारे लिए भेजा है और उन्होंने सवाल खड़ा किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। इंसान को अछूत और गुलाम किया है, इंसान को अछूत और गुलाम किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है। हर गांव के बाहर हमारी बस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है, दलितों की जान इतनी सस्ती क्यों है। अछूत कह के, अछूत कह के सदियों से मार दिया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीटे, पानी के लिए गाँव में हम रोज ही पीटे, मंदिर के सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर के सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे, मंदिर के सीढ़ी पर हमारे खून के छींटे। जानवरों जैसा, जानवरों जैसा हमसे बर्ताव किया है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। हमारी माता बहने सीताओं जैसी, हमारी माता बहने सीताओं जैसी, घर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, घर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, घर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि महिलाओं ने क्या पहनना चाहिए, कितने बजे घर में आना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कौन से इलाकों में घूमना चाहिए, ये सब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। लेकिन एक पैरेलल कानून हमारे देश में चलता है और वो कानून बताता है कि महिलाओं ने 7 के अंदर घर में आना चाहिए। अगर दिल्ली में किसी निर्भया के ऊपर अत्याचार होता है तो बोला जाता है कि निर्भया ने इतनी देर रात घूमना नहीं चाहिए था, दोस्त के साथ घूमना नहीं चाहिए था। ये सब ठहराने वाला जो कानून है, ये एक पैरेलल कानून हमारे देश में चलता है, जो कि स्त्रियों के जैसे ट्रैफिक के नियम होते हैं, ट्रैफिक के रूल होते हैं, उसी तरीके की स्त्रियों के बारे में भी बहुत सारे रूल बनाए गए हैं और उसी रूल के तहत अगर स्त्रियां नहीं चलती तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इस बात का समर्थन ये व्यवस्था करती है, यह कानून करता है। हमारे भारत में एक बहुत उसी कानून को बताने वाली एक किताब लिखी गई थी और वो कानून इतना मतलब जनता का हो गया था कि सबके दिमाग में वो कानून है। वो कानून कहता है संस्कृत में, न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति,
मतलब स्त्री को स्वातंत्र्य देने लायक वो है ही नहीं। महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, नारियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके लायक वो है ही नहीं। तो हम ये सवाल कर रहे हैं, हमारी माता बहनें सीताओं जैसी, हमारी माता बहनें सीताओं जैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी, हर घर में यहाँ अग्नि परीक्षा कैसी। छुपी जंजीरों से, छुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है, छुपी जंजीरों से नारी को कैद किया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म 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 है। हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता। देशद्रोही कह के जो भी लोग इस देश में जाति विनाश का काम कर रहे हैं, जिनकी स्वतंत्रता का अर्थ जाति विनाश है, उनके लिए कुछ लोग पदवियां ला रहे हैं, जैसे कि रोहित वेमुला को देशद्रोही कहा गया, जो कि वो जाति विनाश का काम कर रहा था। उसके स्वतंत्रता का अर्थ जाति विनाश था। हमारे स्वतंत्रता का अर्थ भी जाति विनाश ही है। हमको भी कुछ फंडामेंटलिस्ट संगठन है जो हमको बोलते हैं कि आप भी देशद्रोही हैं, देश विघातक गीत गा रहे हैं। मतलब इस देश को जोड़ने वाला जो भी है, इस देश में जाति विनाश की बात करने वाला जो भी है, वो देशद्रोही है। और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे लगाने वाले, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने वाले, काटने वाले, ये सब लोग इस देश में देश प्रेमी हैं। देश प्रेम की व्याख्या है धर्म की रक्षा करना, देश प्रेम की व्याख्या है जाति की रक्षा करना। हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, हम पढ़ते हैं तो जातिवादी खून खोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता, फिर उनके मुंह से जातिवादी मनु बोलता। अपमान करके, अपमान करके हमको निकाल दिया है। कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है, कैसा ये कर्म है, कैसा ये धर्म है। अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, अम्बेडकर फुले का हम गीत गाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं, लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाते हैं। जाति विनाश, जाति विनाश को ही हम आजादी कहते हैं, जाति विनाश को ही हम आजादी कहते हैं। इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए लड़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप सबको आवाज़ ठीक तरह से आ रही है ना? मतलब सुनने के लिए अच्छा लग रहा है? ओके। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे संघर्ष में हमारा साथी रोहित, जिसको आत्महत्या करनी पड़ी, एक माहौल, जातिवादी माहौल उसके लिए बनाया गया, जो कि वो सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या की। हमारे लिए जो भी अछूत, दलित, पिछड़े समाज से, पिछड़े क्लास से आए हुए लोग हैं,
उनके लिए कोई भी चीज़ आसान नहीं रही है, वो शिक्षण हो या फिर कोई भी डेवलपमेंट की चीज़ हो। तो रोहित के लिए भी वही हुआ है। हम लोग ये बात रख रहे हैं कि जो विद्या का जो क्षेत्र है, वो विद्या का क्षेत्र प्रोग्रेसिव क्षेत्र होना चाहिए, जो कि अंधविश्वास भगाने वाला विवेकवाद जैसे आ गया है, वैसे ही हमारी जो पुरानी सोच है, वो पुरानी सोच निकालने के लिए बहुत सारे प्रोग्रेसिव थॉट लेके हमारा विद्या का क्षेत्र आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारी आशा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। विद्या के क्षेत्र में क्या चल रहा है उसका एक एग्जाम्पल है रोहित वेमुला। शिक्षणाच्या दारात विद्येच्या घरात पोचली बामणशाही, शिक्षणाच्या दारात विद्येच्या घरात पोचली बामणशाही। रोहित गेला दलित मेला मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही। इसका मतलब ऐसा है, लोकशाही, इसका मीनिंग ऐसा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में अभी बामनवाद आ गया है, ब्राह्मणवाद आ गया है, और उसके तहत दलित तो मर ही रहे हैं गांव-गांव में, लेकिन अभी शहर में, यूनिवर्सिटी में रोहित भी चला गया। और ऐसी सब उदाहरण हम जब देखते हैं तो ऐसे फील होता है कि हमारी डेमोक्रेसी मर रही है, हमारी लोकशाही जनवाद मर रहा है। शिक्षणाच्या दारात विद्येच्या घरात पोचली बामणशाही, शिक्षणाच्या दारात विद्येच्या घरात पोचली बामणशाही। रोहित गेला दलित मेला मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही। नाही शिकायच तुम्ही राबायच, मनुस्मृतीनं घातली बंदी, मनुस्मृतीनं घातली बंदी, मनुस्मृतीनं घातली बंदी। वेद ऐकिले तर मंत्र वाचिले तर शिसवतले काना मंदी, शिसवतलय गाना मंदी, शिसवतलय गाना मंदी। ये आज की बात नहीं है। आपने सुना होगा कि शिवाजी महाराज जो थे उनको भी शूद्र राजा घोषित कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को, संभाजी महाराज को संस्कृत सिखाया, जो कि शूद्रों को संस्कृत सीखने की परमिशन नहीं थी। फिर भी उन्होंने धर्मशास्त्र का उल्लंघन करके संभाजी महाराज को संस्कृत सिखाया, और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि संभाजी महाराज की हत्या कर दी गई। संभाजी महाराज को बहुत ही अमानुष तरीके से मार दिया गया, जो कि दलितों को जो शिक्षाएं थी कि वेद अगर उन्होंने सुने तो उनके कान में गरम लोहा डाल दिया जाए, उसी तरीके से संभाजी के कान में भी गरम लोहा डाल दिया गया। गर्दन काट दी गई, जो कि आपने मंत्र बोले तो आपकी जुबान काट दी जाएगी, उसी तरीके से संभाजी की भी जुबान काट दी गई। एक शूद्र को कैसे मारना चाहिए उसी तरीके से संभाजी का कत्ल हुआ, और इसी पुणे के पेशवाई ने संभाजी महाराज को खत्म किया। नाही शिकायच तुम्ही राबायच, मनुस्मृतीनं घातली बंदी, मनुस्मृतीनं घातली बंदी, मनुस्मृतीनं घातली बंदी। वेद ऐकिले तर मंत्र वाचिले तर शिसवतले काना मंदी, शिसवतलय गाना मंदी, शिसवतलय गाना मंदी। पिढ्यान पिढ्याची मक्तेदारी, पिढ्यान पिढ्याची मक्तेदारी, विद्येची ठोकशाही, विद्येची ठोकशाही। रोहित गेला दलित मेला मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही। आमचा चोखा मेला मेला पायरीवर, नाही भेटू दिलं विठोबाला, नाही भेटू दिलं विठोबाला, नाही भेटू दिलं विठोबाला। चोखा मेला नाम का संत था महाराष्ट्र में, और विठोबा एक भगवान के रूप में माना जाता है, लेकिन वो जननेता था, और वो चोखोबा ऐसी मांग कर रहा था कि मुझे विठोबा से मिलना है, मुझे मंदिर में जाना है, भक्ति करनी है। लेकिन उस टाइम पैठन का एक धर्मशास्त्र था, और वो बताता था कि आप लोग मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, आप लोग शूद्र हैं। उस चोखा मेला को जो मंदिर की जो दहलीज है उसी पर उसको मरना पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। तुकाराम महाराज ने ऐसा कहा कि वेदों का जो अर्थ है
वो हमें ही असली तरीके से ज़्यादा पता है। ऐसा कह देने से तुकाराम जी की भी हत्या इन्हीं धर्मशास्त्रियों ने, धर्मपंडों ने कर दी। आमचा चोखा मेला मेला पायरीवर, नाही भेटू दिला विठोबाला, नाही भेटू दिला विठोबाला, नाही भेटू दिला विठोबाला. वेदाचा तो अर्थ आम्हा तिच ठावा, मारलं कपटान तू कोबाला, मारलं कपटान तू कोबाला, मारलं कपटान तू कोबाला. धर्माची नशानी जातीची धुंदी, ये धर्मची नशा जातची धुंदी, बोकाळली पुंडशाही, बोकाळली पुंडशाही. रोहित मेला दलित गेला, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही. करण्यास संशोधन गेला विद्यापीठी, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं. बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी दलितों को बताया कि आपके पास जमीन जुमला तो है नहीं, आपके पास उत्पादन का और आगे बढ़ने का दूसरा साधन तो है नहीं, तो शिक्षा आपने लेनी चाहिए, शिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षण शेरनी का दूध है, शिक्षण शेरनी का दूध है. जो भी वो पिएगा, जो भी प्राशन करेगा, वो गुर्राए बगैर रहेगा नहीं. रोहित ने क्या किया? रोहित ने किया कि वो विद्यापीठ में संशोधन करने के लिए, यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने के लिए वो गया. देखिए, दलितों ने लिटरेट होना, इससे कुछ दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन दलित लोगों ने लिटरेट होकर जो कुछ प्रस्तावित व्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसको इंटरप्रिटेट करना, ये सब गलतियां हैं दलितों की. ये सब नहीं चाहते. दलितों ने पढ़ के, लिख के, सीख के इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ आवाज उठाए. इस तरीके की चीजें नहीं सहन करते इस व्यवस्था के लोग. इसीलिए करण्या संशोधन गेला विद्यापीठी, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं. थोड़ा आवाज चेक कर लेंगे, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है. 1 मिनट. करण्या संशोधन गेला विद्यापीठी, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं. पुढे जाऊन बघ ना, आवाज येतोय का? अच्छा. करण्या संशोधन गेला विद्यापीठी, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं, बाबासाहेबांचं लेकरू खरं. जातीवाद्याच्या होतीतल्या पोटामध्ये नाही मनाला वाटलं बरं, नाही मनाला वाटलं बरं, नाही मनाला वाटलं बरं. हकलून देऊन अपमान करून, हकलून देऊन अपमान करून. रोहित वेमुला को लगा होगा, रोहित वेमुला को लगा होगा कि अभी अनटचेबिलिटी खत्म हो गई, अभी मैं विद्यापीठ में, यूनिवर्सिटी में सीख रहा हूँ, अभी मुझे कोई अछूत नहीं मानेगा. लेकिन उसको जो एक्सपीरियंस आया, उनको बोला गया कि ये कैंपस में आपने नहीं आना है, विद्यापीठ के ये इलाके में आपने नहीं आना है, तो उसको क्या फील हुआ होगा? उसको लगा होगा कि नहीं, अभी तक छुआछूत का मामला हल नहीं हुआ है, हम लोगों को अभी भी अछूत जैसा बर्ताव ये लोग कर रहे हैं, और हम लोगों को अछूत जैसी वर्तणूक ये लोग दे रहे हैं. हकलून देऊन अपमान करून, अपमान करके बाहर निकाल के दिखाई है गुंडाशाही, दिखाई है गुंडाशाही. रोहित गेला दलित मेला, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते ही लोकशाही, मरते
फुल पुरुष सारे साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात. साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात. साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात. मंत्री संत्री सारे फुल पुरुष सारे साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात. साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात. साऱ्या साऱ्यांनी दाखवली जात. दुःख काळजामध्ये खचला मनामध्ये रोहित वेमुलाचा झाला घात. रोहित वेमुलाचा झाला घात. रोहित वेमुलाचा झाला घात. पदाची नशानी जातीची धुंदी ही पदाची गुरमिनी सत्तेचा माज. माजली ही पदशाही माजली ही पदशाही. रोहित गेला दलित मेला मरते ही लोकशाही मरते ही लोकशाही. मरते ही लोकशाही. मरते ही लोकशाही. नाही डरायचं नाही मरायचं आता संघर्ष करायचा दादा. आता संघर्ष करायचा दादा. आता संघर्ष करायचा दादा. नहीं मरेंगे रे नहीं डरेंगे रे अब संघर्ष करेंगे भाई. अब संघर्ष करेंगे भाई. अब संघर्ष करेंगे भाई. पूरी हिम्मत से पूरी ताकत से जारी रखेंगे ये लड़ाई. जारी रखेंगे ये लड़ाई. जारी रखेंगे ये लड़ाई. जाति से लड़के मनु से लड़के जाति से लड़के मनु से लड़के खत्म करेंगे ये ठोकशाही. खत्म करेंगे ये ठोकशाही. दलित आया विद्यार्थी आया जिंदा रखने ये लोकशाही. 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 आप सबको तो पता ही है कि 2.5 साल हो गए 32 मंथ्स हो गए कि सचिन माली और कलाकार लोग जेल में हैं. उनका गुनाह क्या है? किसी के भी ऊपर खून का कत्ल करने का 200-300 रुपए करोड़ का घोटाला करने का भ्रष्टाचार का किसी भी तरीके का केस नहीं है. इसके लिए केस नहीं है. तो गुनाह क्या है कि कलाकारों ने कवियों ने सच बोलने का गुनाह किया है. जो कि 2004 साल से हम लोग गाना गाते हैं. 2004 साल से हम लोग जनता में जाके जनता का प्रबोधन कर रहे हैं. किन विषयों पर? महंगाई के खिलाफ, दलित अत्याचारों के खिलाफ, स्त्रियों के अत्याचारों के खिलाफ, सेज के खिलाफ, जो भी ग्लोबलाइजेशन की तहत नीतियां आ रही हैं उनके खिलाफ, जाति विनाश के लिए, इस सब चीजों के लिए हम लोग प्रबोधन कर रहे हैं. इसमें गुनाह नहीं है, लेकिन राज्य सत्ता को ऐसा लग रहा है कि ये लोग गुनहगार हैं. तो हम लोगों के मन में एक सवाल है. हम लोगों के मन में एक सवाल है कि जो कि हम जनता के लिए गाना गा रहे हैं, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए हम लोग जनता के लिए गाना गा रहे हैं. तो 10 साल 11 साल हमने जिनके लिए गाना गाया, वो जनता आज संकट के समय